Good morning everyone. 11th Commerce English Medium BA chapter number 9. Now the concept is big store जिसके अंदर second point आता है chain store. The chain stores sell goods in retail on large scales. These stores are commenced by a single person at a different places or a different cities. जो चेन स्टोर होती है इसकी एक चैनल होती है डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट सिटीज़ के अंदर ये एक साथ रन आउट होती है बट द हैंडल ओवर ऑल द स्टोर्स बाय ओनली ऑन सिंगल वन पर्सन्स. Generally, the limited items of essentials commodities of the same class are sold in such a stores and external layout of each store is the same. यहाँ पे सारे स्टोर्स का लेआउट एक जैसा होता है, बाहर से जो भी दिखता है वो, प्लस यहाँ पे जो अलग अलग तरीके का गुड्स होता है वो एक ही पैरामीटर पर सेल्स किया जाता है. जैसे कि होंडा के शोरूम, इसका जो बाहर का लेआउट होगा वो एक जैसा होगा. सैमसंग के शोरूम्स होते हैं, इसका भी बाहर का लेआउट कैसा होता है, एकदम सेम होता है. तो ये स्टोर्स पे सिर्फ से उसी कंपनी का गुड्स मिलेगा, दूसरी कंपनी का गुड्स यहाँ पे अवेलेबल होता नहीं है. Now the characteristics of chain store. First, single owner. A chain store is owned by a single person. Means what? Chain stores just like a store opened by a company. So company is the only one owner here. यहाँ पे एक सिंगल पर्सन ही सारे स्टोर का मैनेजर होगा, ओनर होगा, और सारे स्टोर्स को मैनेज करने के लिए अलग अलग प्लेसेस पे हम मैनेजर अपॉइंट करते हैं. बट यहाँ पे ओनर अलग अलग नहीं होते, ओनर सिर्फ और सिर्फ एक होता है. दूसरा आता है लेआउट. एक्सटर्नल लेआउट ऑफ चेन स्टोर इज सिमिलर. मोस्ट ऑफ बाहर से हम किसी भी शोरूम के अंदर जाते हैं जो एक ही कंपनी का होता है, उसका जो एक्सटर्नल लेआउट होता है, जो अट्रैक्शंस होता है, जो एक तरीके से बाहर लोकेशंस होती है उसकी, वो सेम देखने को मिलती है और एक ही जैसा एक्सपेंस किया जाता है उसको सजाने के लिए, उसको डेकोरेट करने के लिए. सो लेआउट एवरी स्टोर्स का कैसा होता है, एक जैसा होगा. नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़. पॉलिसीज़ ऑफ बिजनेस यूनिट, बिहेवियर विद कस्टमर एटीसी. किसी भी बिजनेस की फर्स्ट पॉलिसी होती है बिहेवियर विद द कस्टमर. when you are behaviorally punctually smoothly with your customers, then you will get more profit by selling your goods to your customers. Are saying to be uniformed. For this training is given to the employees. कस्टमर के साथ बेस्ट फाउंडेशन बनाने के लिए एम्प्लॉयज़ को कंपनी क्या करती है, यहाँ पे ट्रेंड करती है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है टाइम टू टाइम. हाउ कैन यू बिहेव विद द कस्टमर्स, और कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके गुड्स को सेल किया जा सके. नेक्स्ट आता है सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट. सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट की हम बात करेंगे. द चेन स्टोर आर मैनेज्ड फ्रॉम वन प्लेस, from the head office. Here is centralized management because here is only on one single owner. एक ही ओनर होता है इसलिए यहाँ पे सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होता है. दूसरा, ओनर यहाँ पे हेडक्वार्टर में रहता है और वहाँ अलग अलग स्टोर पे सेलिंग का काम होता है. तो जो स्टोर मैनेजर्स होते हैं वो एरिया मैनेजर जो मेन ब्रांच का हेडक्वार्टर है वहाँ पर इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं. तो एक ही प्लेस पर बैठे बैठे ओनर सारे के सारे स्टोर को विद द हेल्प ऑफ पर्सन्स एंड एम्प्लॉय मैनेज कर सकता है. सो चेन स्टोर का जो मैनेजमेंट होता है वो सेंट्रलाइज होता है फ्रॉम हेड ऑफिस. हेड ऑफिस से जो कमांड आएगी वही सारे के सारे प्लेसेस के स्टोर्स को फॉलो करना पड़ेगा, वो अपने हिसाब से काम कर सकते नहीं है. नेक्स्ट आता है कॉमन आइडेंटिफिकेशंस. Common identification is established as the external layout and the identical uniform of the employees. So what here? The every stores have a common identifications, name, fame, locations and layout. Everything is equal. So what? आपको पहचानने में प्रॉब्लम ना हो. अनएजुकेटेड पीपल्स भी होंगे वो भी आसानी से इसको पहचान सकते हैं. सो यहाँ पर हर एक स्टोर्स की आइडेंटिफिकेशंस कैसी होती है, कॉमन होती है और वो एक ही कंपनी के ज़रिए चल रहे हैं. दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो अ सिमिलरली कॉमन इन वर्कआउट एंड इन एवरी टाइप्स ऑफ layouts. So
आज हमने कंप्लीट किया चेन स्टोर। इसको आपको बेटर तरीके से करना है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अच्छे से लर्न करनी है। हैव यू एनी क्वेरीज तो यू कैन आस्क इन योर लेक्चर्स। थैंक यू सो मच।